बोलता क्या बात कर रहा है यार, कल तो स्कूल आया था, मेरे साथ तो बैठा था, इसी बेंच पर तो बैठा था, हम लोगों ने मिलके पढ़ाई की, खाना खाया। तो सोहन बोलता है मैं कल स्कूल कब आया हूँ यार, कैसी बात कर रहा है। सोहन इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं स्कूल आया ही नहीं है तो कल की डेट कैसे पड़ गई, और ये होमवर्क मैंने किया ही नहीं तो होमवर्क कैसे किया हुआ है। जैसे जैसे वो गन्ना चूस रही है उसके मुँह से खून निकलता जा रहा है बाहर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हरियाणा के एक छोटे से गाँव का किस्सा है। सोनीपत में ना एक आशीष और उसकी वाइफ रहती है, इसका नाम गीता है। गीता की गोद भराई की रस्म होती है। तो आशीष के जो मामा मामी है ना, फर्स्ट टाइम इनके घर पर इस रस्म में शामिल होने वाले हैं। तो जैसे ही मामी जी आते हैं ना, मामा जी गेट पर रुक जाते हैं। मामी जी फटाफट घर के अंदर आते हैं और पूरे घर को ना इधर उधर देखने लग जाते हैं, पूरे घर को चेक करते हैं। तो जो आशीष होता है ना, वो गीता की ओर देखता है और उसको बोलता है कि तू टेंशन मत लेना, कोई रिएक्ट मत करना, हंसना भी नहीं। तो वो बोलती कि मामी जी कर क्या रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे ये एक्शन कर रहे हैं, ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आशीष बोलता है मैं तुझे आराम से सारी बात बताऊंगा। अब मामी जी फटाफट बाहर जाते हैं, मामा जी को बोलते हैं सब ठीक ठाक है, आप घर के अंदर आ सकते हो। मामा जी घर के अंदर आते हैं। जो भी गोद भराई की पूरी रस्में होती हैं, सब रस्में अच्छे से निपटाई जाती हैं। रात का वक्त होता है तो मामा जी बोलते हैं मुझे सोने के लिए रूम में जाना है, जा मामी को बोलते हैं जाके रूम चेक कर। तो मामी जी फिर से जाते हैं रूम के अंदर, अच्छे से रूम को पूरा चेक करते हैं। अभी अपना आशीष की वाइफ होती है गीता, इसको बड़ा अजीब लगता है। ये बोलती कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ऐसे कैसे अजीब सा ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो आशीष बोलता है कि मामा जी को रूम के अंदर जाने दे, मैं तुझे ना पूरी बात बताता हूँ। तो बोलती है ठीक है। अब मामा जी रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर जैसे मामा जी सोने के लिए चले जाते हैं ना, तो आशीष अपने ना वाइफ को बताता है कि एक्चुअली बचपन में ना मामा जी के साथ एक हादसा हुआ था। तो वो बोलती क्या हादसा हुआ था। तो आशीष बताता है कि जब मामा जी छोटे थे, इनकी उम्र 12 साल की थी ना, मामा जी का जो नाम है, इनका नाम सोहन है। मामा जी क्या करते थे, मामा जी जो थे गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। जब भी वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो बीच बीच में कई बार क्या करते थे, वो खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। वो ना स्कूल से बंक मारते थे। एक बार ऐसा ही होता है, मामा जी जो होते हैं ना, स्कूल से बंक मारते हैं और खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन होता है, अगले दिन मामा जी स्कूल में जाते हैं। जैसे ही मामा जी, मैंने इनका नाम बताया था कि सोहन है, सोहन स्कूल में गया ना, तो बहुत सोहन ज़्यादा घबराया हुआ था, टेंशन में था, उसको बड़ी घबराहट हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी। वो ना अपने दोस्त को बोलता है कि कल मास्टर जी ने मेरे बारे में पूछा था। तो वो बोलता है नहीं, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो सोहन ना अपने दोस्त को बोलता है कि कल मैं स्कूल नहीं आया था, मास्टर जी ने कुछ नहीं मेरे बारे में पूछा। तो अब सोहन का जो दोस्त होता है ना, वो सोहन के ऊपर जोर से हंसता है, बोलता क्या बात कर रहा है यार, कल तो स्कूल आया था, मेरे साथ तो बैठा था, इसी बेंच पर तो बैठा था, हम लोगों ने मिलके पढ़ाई की, खाना खाया। तो सोहन बोलता है मैं कल स्कूल कब आया हूँ यार, कैसी बात कर रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है यार क्या हुआ है, हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, सुबह सुबह अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। कल तू स्कूल आया है, पढ़ाई की है, हम लोग मिलकर जब छुट्टी हुई है घर पर भी गए हैं। तो बोलता है मैं कब स्कूल आया था। तो इसको ना अब अपने दोस्त की जो बात होती है बड़ी अजीब लगती है। इतने में जो मास्टर जी होते हैं वो क्लासरूम में आ जाते हैं। क्लासरूम में अब सोहन जो होता है अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा होता है कि मास्टर जी मुझे अब खड़ा करेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, हो सकता है कि मुझे मार भी पड़ सकती है। लेकिन जो मास्टर जी है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मास्टर जी चुपचाप जो होता है रजिस्टर लेते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद ना मास्टर जी एक एक बच्चे को अपने पास बुलाते हैं होमवर्क चेक करने के लिए।
अब सोहन का नंबर आता है। ये बड़ी चिंता में होता है कि यार मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं, मैंने तो होमवर्क भी नहीं किया है, अब तो मुझे 100% मार पड़ेगी ही पड़ेगी। ये ना कांपते हुए पैरों के साथ मास्टर जी के पास जाता है। इसके पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं और ये नोटबुक लेकर जाता है क्योंकि इसको पता कि अब इसको मार पड़ने वाली है। ये मन में ना पूरा तैयार होता है कि अब तो मुझे डंडे पड़ने वाले हैं। जैसे ही इसने अपनी नोटबुक मास्टर जी के आगे रखी ना, तो ये देखकर एकदम चौंक जाता है, हैरान हो जाता है क्योंकि इसकी नोटबुक पर होमवर्क किया हुआ था और कल की डेट भी डाली हुई थी। ये देखकर एकदम घबरा जाता है। मास्टर जी भी इसका मुंह देखते हैं, चुपचाप वो अपना इसका होमवर्क जो किया होता है ना उसको चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। सोहन इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं स्कूल आया ही नहीं है तो कल की डेट कैसे पड़ गई और ये होमवर्क मैंने किया ही नहीं तो होमवर्क कैसे किया हुआ है। ये सोचकर ना, ये देखकर सोहन एकदम टेंशन में आ जाता है और धाड़ देने वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। सारे बच्चे जो होते हैं आसपास सोहन के खड़े हो जाते हैं। मास्टर जी सोहन को होश में लाने की कोशिश करते हैं। इसके मुंह पर पानी वगैरह भी डाला जाता है। फटाफट जो सोहन के मम्मी डैडी होते हैं ना, उनको भी बुलाया जाता है घर से कि आपके बेटे को पता नहीं क्या हो गया है। अब ना सोहन को उसके मम्मी डैडी जो होते हैं घर पर लेकर जाते हैं, डॉक्टर को भी बताते हैं। सोहन ये घटना अपने मम्मी डैडी को भी बताता है कि मैं तो स्कूल गया ही नहीं, मेरी जगह मेरे स्कूल में आया कौन है। अब माँ बाप इसकी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे होते हैं। बोलते कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर तो थोड़ा दिन आराम कर। 2-4 दिन सोहन घर पर आराम करता है। अब माँ बाप बोलते कि चल बेटा स्कूल जा। ये इसके मन में डर छा जाता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, स्कूल में कुछ ना कुछ अजीब चीज़ है, मैं नहीं जाऊँगा। ये ना अपने मम्मी डैडी को साफ सीधा मना कर देता कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। इसके जो मम्मी डैडी होते हैं सोहन के, इसको बहुत समझाते हैं कि बेटा स्कूल जा, लेकिन सोहन जो है ना जिद पर आ जाता है। बोलता है नहीं मम्मी मुझे डर लगता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे आगे नहीं पढ़ाई करनी है, मैं तो गन्ने के खेत में काम करूंगा। तो इसके मम्मी डैडी, अब बच्चा जब स्कूल जा ही नहीं रहा है, कितना मारेंगे कितना पीटेंगे, तो तंग आके बोलते हैं ठीक है नहीं पढ़ाई करनी है ना मत पढ़ाई कर, जो तुझे मन में है वो कर, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। ये क्या करता है, गन्ने के खेत में जाता है और वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। मैंने आपको बताया था कि इसके परिवार की जो माली हालत है वो अच्छी नहीं है। तो एक दिन सोहन के मन में आता है कि मैं ऐसा करता हूँ, सुबह सुबह जाता हूँ, जल्दी जाऊँगा ना तो जल्दी जल्दी अपना काम करूँगा, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ जल्दी जल्दी आज सुबह जल्दी जाता हूँ गन्ने के खेत में, फटाफट काम करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। इसके भाई बहन भी होते हैं, उनको भी पढ़ाना होता है। ये सोच कर ना ये फटाफट सुबह जल्दी ना गन्ने के खेत के अंदर जाता है। अब गन्ने के खेत के बीचों बीच ना गन्ने का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ होता है। ये देखता है कि एक औरत है, इसको उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं देता है। वो जो औरत है ना पीठ कर उस गन्ने के ढेर के ऊपर बैठी है। ये उस औरत को बोलता है आप सुबह सुबह इस खेत में क्या कर रहे हो। जैसे उस औरत ने पलटी मार के इसकी और देखा ना, तो सोहन एकदम घबरा गया, टेंशन में आ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, सांसें एकदम थम गई क्योंकि सोहन ने देखा कि वो जो औरत है उसने लाल साड़ी पहनी हुई है, उसकी आंखें पूरी काली काली है, एकदम खड्डे में चली गई है। बड़े बड़े मोटे मोटे अजीब से उसके होठ हैं, लंबे लंबे उसके नाखून हैं, अजीब सा उसका जो मुंह है ना खून से सना हुआ है और वो गन्ना चूस रही है। जैसे जैसे वो गन्ना चूस रही है उसके मुंह से खून निकलता जा रहा है बाहर। सोहन ये देखकर जोर से चीख मारता है और वहां से भागना स्टार्ट करता है। बहुत जोर जोर से ये फास्ट फास्ट भाग रहा है, चीखें मार रहा है और बोल रहा है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस औरत की जो हंसी है ना पूरे गन्ने के खेत में जोर जोर से गूंज रही है। सोहन पीछे पलटी मार के नहीं देखता है, बस वहां से भागता है, कंटिन्यू भागता है। जैसे ये गन्ने के खेत से बाहर निकला ना, धार देने वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब इसकी आँख खुली ना तो ये देखता है कि बहुत सारे जो गांव के लोग थे ना इसके चारों ओर खड़े हैं। इसको होश में लाया जाता है। लोग इसको पूछते कि तू ठीक है, तू ठीक है। तो ये ना बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। सोहन पानी वगैरह पीता है और अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है कि मैं सुबह यहाँ पर जल्दी आया था, गन्ने के ढेर के खेत के ऊपर ना मुझे एक ऐसे ऐसे औरत दिखाई दी। तो वहाँ पर ना गांव का एक बंदा बोलता है क्या बात कर रहा है,
हाँ मतलब महाजन सही बोल रहा था, उसने सच में ये बात जो बोली थी वो सच्ची बात थी। तो सब लोग पूछते हैं कि कौन सी बात बोली थी। तो ये ना जो गांव का आदमी होता है वो बोलता है कि एक बार ना महाजन ने मुझे बताया था कि बहुत साल पहले ना यहाँ पर एक लड़की सुबह सुबह काम करने के लिए आई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसकी हत्या कर दी। उस दिन के बाद उसकी जो आत्मा है ना इसी खेत में घूमती है। जो भी यहाँ पर सुबह जल्दी काम करने आता है 8 बजे से पहले ना, तो उसको ये औरत दिखाई देती है। ऐसा ही जैसा इसने सोहन ने रूप बताया था वैसा ही उसका रूप होता है। और ना ये तो शुक्र है कि सोहन की जान बच गई है, वो जिंदा नहीं छोड़ती है। लोगों को डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता है, वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोग तो पागल भी हो गए हैं। ऐसा उसने गांव का जो बंदा था ना, ऐसा उसने बताया कि मुझे इस खेत के मालिक ने ऐसा बताया था। उसकी जो आत्मा है यहीं पर भटकती है, इसीलिए तो इस खेत में जितने भी लोग हैं काम करने के लिए आते हैं 8 बजे के बाद ही आते हैं। सोहन जो होता है ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है और डिसाइड करता है कि उस दिन के बाद मैं कभी भी इस खेत में काम नहीं करूँगा, मैं दूसरे खेत में काम कर लूँगा, लेकिन इस खेत में मैं कभी नहीं जाऊँगा। सोहन इस खेत में कभी नहीं जाता है, वो बाजू के खेत में काम करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर भी ये सामने वाले को पूछता है कि मुझे कितने बजे आना है। गाँव वालों के साथ ही ये उस खेत में काम करने के लिए जाता है और उन्हीं के साथ वापस आ जाता था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि एक बार अगर मन के अंदर डर बस जाए ना तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो यही जो बात थी ना सोहन के साथ हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।